हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 का जो ग्रामर का एक टॉपिक है कंजंक्शन, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और नोट्स हैं आपको ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे, इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी से समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, जो परिभाषा है वो। A conjunction is a word used to connect words, phrase or क्लोजेज टुगेदर इन ए सेंटेंस। यानी कि ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किन किन को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेज को, किस में, एक सेंटेंस के अंदर। यानी कि कंजंक्शन जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं, दो यूनिट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं कंजंक्शन। दो चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। दो चीजों को जोड़ने के लिए अपन कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, अब कैसे जोड़ते हैं, देखो एक एग्जांपल देखो, राम, ये हो गया अपना एंड, यहाँ पर ये कंजंक्शन हो गया, एंड श्याम आर प्लेइंग। तो यहाँ राम को जोड़ा है और यहाँ श्याम को, तो राम और श्याम को जोड़ के किससे, एंड से जोड़ दिया। तो ये एंड क्या है अपना, कंजंक्शन है। क्या है ये, कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे ये नीचे वाले में देखो, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, तो ये बट क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ बट को जोड़ दिया। अब देखते हैं कंजंक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, तो थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। जैसे अपन बात करें, मैंने लिखा गिव मी टी और कॉफी, ये और क्या है, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, हो गया। एक एग्जांपल और देख लो। जैसे अपन लिखे रवि गेव मी ए बुक एंड एप्पल। ठीक है, ये एंड का हो गया। तो ये जो यूज हो रहे हैं ये क्या है अपने, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये। और इन कनेक्टिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, कंजंक्शन कहते हैं। और जो कंजंक्शन में अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, तो दो यूनिट्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें अपने क्या क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होती है, क्लोज होते हैं। अब बात करते हैं कंजंक्शन के जो टाइप की। मेनली तो दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं उनको कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेटर्स। और जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है, और ये अपना एक्स्ट्रा है तो इसको भी देखेंगे साथ में। मैंने तीन क्यों लिखे हैं इसका कारण आपको आगे पता लगेगा, लेकिन अपने मेन तो ये है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इनको बारी बारी से देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, तो पहले इनके बारे में बात करते हैं, समान पदीय संयोजक। दीज कनेक्ट्स वर्ड्स और क्लोज ऑफ इक्वल, ये ध्यान रखना, इक्वल इंपॉर्टेंस। जो क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ के कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो दो दो समान जो यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए काम आते हैं अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पर एक ट्रिक है, उसके माध्यम से इसको याद कर लो। आपकी 12th के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बाहर कुछ नहीं जाता। इसके अलावा अगर आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ने हैं, या कंजंक्शन का मैंने सिंथेसिस के अंदर पूरा डिटेल में बताया है, उसमें तो सारे ही सारे आगे। लेकिन यहाँ जो आप फैन बॉयज के नाम से ट्रिक है, इसमें मतलब लगभग 99% आपके इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देख लो। ये फैन बॉयज का जो फुल फॉर्म है, ये एफ का हो गया, ये हो गया ए का हो गया, ये एन से हो गया, ये बी का हो गया, ये ओ, और ये वाई, और ये एस, ये हो गया फैन बॉयज। तो एफ और फोर, जिसका मीनिंग होता है क्योंकि या के लिए। जैसे अपने एग्जांपल देखें, आई वॉज हैप्पी फॉर आई हैड नॉट हैडंट इटन। क्या था इसका, मैं भूखा था क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि। ठीक है, ऐसे यूज होंगे एग्जाम्पल के अंदर। ऐसे एंड का मतलब होता है और, सी लाइक्स टी एंड कॉफी। ठीक है, उसे चाय या कॉफी पसंद है। ऐसे नोर का यूज देख लो, नहीं, नोर का हिंदी क्या होता है, नहीं, ये ध्यान रखना। ही डजंट स्मोक नोर डज ही ड्रिंक्स, तो ये हो गया नोर का यूज हो गया। वह न तो धूम्रपान करता है न ही शराब पीता है। ऐसे बट का यूज देख लो, लेकिन या पर, ही इज स्लो बट स्टेडी, वह धीमा है लेकिन क्या है, निरंतर है। ऐसे और का हिंदी क्या होगा, या अन्यथा। स्टडी हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ठीक है,
येट का यूज कैसे करते हैं, फिर भी या तो भी। इट वॉज कोल्ड येट वी वेंट आउट, ठंड थी फिर भी हम बाहर गए, ठीक है। हिंदी साथ में इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में अगर आप पीडीएफ में पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है इंग्लिश को समझने के लिए, ठीक है। जो अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी थोड़ी दिक्कत हो जाती है चीजों को समझने के लिए, तो इसलिए अपन दोनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो बाइलिंगुअल हो जाएगा एक तरीके से। सो का मीनिंग क्या होता है, इसलिए। इसका एग्जाम्पल देखो, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं थक गया इसलिए। सो का मतलब क्या हो गया, इसलिए मैं सोने चला गया। तो ये फैन बॉयज है, इनको याद रखो और इनके हिसाब से आपके सारे हो जाएंगे। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने इधर करवा दिया। देखो यहाँ पे फोर है जो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ एंड है जो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ नोर है जो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, इधर बट आ गया, इधर और आ गया, इधर यट आ गया और इधर ये सो आ गया। ये सारे एग्जाम्पल यही है फैन बॉयज वाले। ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए का हो गया, ये एन से हो गया, ये बी का हो गया, ये ओ वाई एस। फैन बॉयज ये ट्रिक है। ये सारे एग्जाम्पल जो यहाँ है वो यही यही एग्जाम्पल इधर मैंने नोट डाउन रखिए ताकि आपको दिखने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो बाकी यही है, इनको अच्छे से समझ लो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप इस ट्रिक को याद कर लो। फैन बॉयज का मतलब हो गया एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट और एस फॉर सो। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी कंजंक्शन नहीं मिलेगा। और इन ये कंजंक्शन जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, जिसको सबऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं, यानी कि आश्रित संयोजक। These join a dependent clause to an independent clause, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि ये मान लो इसमें जो जो मुख्य वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य से जुड़ता है, यानी जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जुड़ता है, ठीक है। या दूसरे तरीके से समझ लो, इसमें असमान जो यूनिट्स होती हैं, असमान जो रैंक्स होती है, दो असमान होंगी, दो असमान यूनिट्स को जोड़ने के लिए अपन सबऑर्डिनेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इससे कौन से सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस और सबऑर्डिनेटर्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन यूज होते हैं तो वहां तो अपन कौन सा सेंटेंस बनता है उससे, कंपाउंड सेंटेंस। अगर सबऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं तो वो कौन सी सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देख लो, बिकॉज है, जिसका मीनिंग होता है क्योंकि। ये क्या है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल है, आई एम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ क्या बता रहा है, ये कारण ही तो बता रहा है। ये लेट होने का कारण क्या है इसका, बारिश होना, यानी कि मुझे देर हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो रीजन को शो करता है बिकॉज। नेक्स्ट अपना इफ है, जिसका मीनिंग होता है यदि या अगर। इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये कंडीशनल कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर आता है ये। आगे टॉपिक भी है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें और भी डिटेल में आ जाएगा ये। बाकी इसको आप इम्पोर्टेंट रखो, जो चीजें आपके एग्जाम में रिपीट होती है बार बार 99%, मैंने उन्हीं को लिया है। ऐसे आप सिंथेसिस पढ़ोगे उसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंजंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, तो मैंने उसकी क्लास करवा रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो क्लास आप देख लेना, उसमें पूरा का पूरा कंजंक्शन है। बाकी 12th लेवल के अकॉर्डिंग तो जो मैं बता रहा हूँ ये काफी है, ठीक है। नेक्स्ट है अनलेस वाला, जब तक कि या न, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, यानी कि जब तक, ये यूज हो गया, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, आल दो, यानी इसका मीनिंग होता है यद्यपि या हालांकि। आल दो ही इज रिच ही इज ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो आल दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। यद्यपि वह अमीर है, या फिर हालांकि वह अमीर है फिर भी वह लालची है। अनटिल, जब तक, ये समय के लिए यूज होता है। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यानी कि यहाँ रुकिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तो ये टाइम को डिनोट करता है। तो अनटिल का यूज समय के लिए करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सपोज हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, आल्दो हो गया, अनटिल हो गया, ये सारे आपके रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये कौन से हो गए अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दो जो असमान यूनिट्स होती है उनको जोड़ने के लिए काम आते हैं। एक मुख्य वाक्य को दूसरे जो डिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है उससे जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना कोरिलेटिव वाले, इसको देख लो। ये होता है सह संबंधी वाले। इसमें क्या होते हैं, इसमें पेयर वाले जो है कंजंक्शन वो यूज होते हैं। पेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आइदर और हो गया,
नाइदर नोर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, हार्डली और व्हेन हो गया। ये अलग से हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। आइदर और वाला देखते हैं पहले। आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट। अब एक चीज समझो आप, अगर आप ये बोलोगे सर ये तो आपने अलग से बता दिया, अरे ये अलग से नहीं होते, ये जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उसी के अंदर आते हैं। आइदर जो और होता है वो अपना जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उसके अंदर एक पार्ट आता है। कोऑर्डिनेटर्स जो कंडीशन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के मैंने सिंथेसिस में बता रखे हैं, जिसको कोम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव भी बोलते हैं। जो आइदर जो और है वो अपना अल्टरनेटिव के अंदर आता है और कोऑर्डिनेटर्स के अंदर होता है, लेकिन मैंने यहाँ इसको अलग से बताया। क्यों? क्योंकि पेयर वाले अपने एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना जो नॉट ओनली ये नाइदर नोर है, तो नाइदर नोर भी किस में आता है? अल्टरनेटिव, जिसको डिसजंक्टिव भी बोलते हैं, जो चॉइस यानी विकल्प को शो करता है। ठीक है, अब अपना ये कौन सा है? नॉट ओनली बट आल्सो। इस नॉट ओनली बट आल्सो को कोमुलेटिव या कोपुलेटिव बोलते हैं, जो दो जो जोड़ने के लिए यूज में करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कंजंक्शन होता है? जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है कोमुलेटिव, उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। ये सारे के सारे अपने एक जगह कर लिए ताकि अपने को चीजें समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये पेयर्स के अंदर है। देखो, आइदर के साथ और आता है, फिक्स है। ना इधर के साथ नोर आता है। ठीक है, ये फिक्स है, ये पेयर हो गया इनका। नोट ओनली के साथ बट एल्सो ही आएगा, हार्डली के साथ वेन ही आएगा। ये पेयर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो नाइदर नोर का। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स कम केम। न तो राम आया और न ही उसके दोस्त। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल या बल्कि। ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए सिंगर। यानी वह न केवल एक शिक्षक है बल्कि एक गायक भी है, एक सिंगर भी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्डली वैन से। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। वैन यानी कि हार्डली आई हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। यानी मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि इसका मतलब होता है कि व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। ठीक है, तो ये होते हैं अपने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अपने तीन प्रकार के कंजंक्शन देखे हैं, जो कौन कौन से हैं अपने। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनको कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनको सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेटिव वाले हैं इसके अंदर पेयर वाले आ जाएंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, व्हेन वाले। ठीक है, तो इन सबको अपने देख लिया। और जो मैंने बताया ये आपके 12th बेस के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि सर हम बड़ा टॉपिक है कैसे तैयार होगा, तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में आपका काम निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको लास्ट में वो भी बताऊंगा। बाकी जो मैंने चीजें बताई, जैसे ये फैन बॉयज वाला है तो कोऑर्डिनेटर उसमें 99% यही आता है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने क्लास करा रखी है, उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर। रूल फर्स्ट है, लिस्ट के साथ हमेशा हमेशा अपन शुड का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिस्ट के साथ हमेशा शुड का। ऑलवेज यूज शुड विद द कंजंक्शन लिस्ट। नेवर यूज मे, विल और कैन। एल्सो डू नॉट यूज नॉट विद लिस्ट, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव। यानी कि लिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे अपन? शुड, उसको ही यूज करेंगे। लिस्ट जो कंजंक्शन है उसके साथ हमेशा अपन को शुड यूज करना है। उसके साथ कभी भी मे, विल और कैन ये कुछ भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि और ना ही कभी इसके साथ नोट यूज करेंगे, क्योंकि जो लिस्ट है वो हम ऑलरेडी पहले से ही क्या है, वो नेगेटिव है यानी नकारात्मक है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आ जाएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। अब ये शुड आ गया यहाँ पर, ऐसे ब्लैंक दे देता है कि यहाँ पे क्या फील होगा, ये ऐसे ब्लैंक दे दिया। अपने को सेंटेंस में पता होना चाहिए लिस्ट वर्ड आ रहा है तो लिस्ट के साथ शुड ही होगा। अब अपने पास ऐसे दे दे शुड, ठीक है, में आ जाए, शुड आ जाए, या फिर विल आ जाए, तो अपने को इसको प्रायोरिटी देनी है, सारे गलत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट रूल है, नो सुनर के साथ देन होना चाहिए। ये टी एच ई एन ये नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। टी एच ई एन ये मत कर देना। और हार्डली के साथ वेन ही यूज होगा, हार्डली के साथ देन यूज नहीं होगा ये। तो ये पेयर है, ये पेयर के जोड़े है ना, ये जोड़े जब जोड़े के अंदर ही आएंगे, ऐसे अलग नहीं आएंगे। नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट। हार्डली एंड स्कार्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाय वेन। तो हार्डली के अलावा स्कार्सली भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये चीज ध्यान रखना, इसके साथ क्या यूज होगा? वेन यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। नो सुनर डिड आई इंटर द रूम देन, ये मीनिंग आ गई देन वाली, इसको ध्यान रखो। एक मीनिंग ये भी होती है देन की, तो ये मत कर देना, ये तो गलत हो जाएगी।
द फोन रैंग। जैसे मैं कमरे में प्रवेश किया वैसे ही फोन बज उठा। ऐसे हार्डली आ जाता है तो हार्डली के साथ हैड आई स्टार्टेड ईटिंग वैन, ये आ गया वैन, इसको वैन को ही यूज करेंगे तो ये पेयर के अंदर ही आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हार्डली के साथ तो वैन आ गया, नो सूनर के साथ आ गया देन, बिल्कुल। ऐसे रूल नंबर 3 को याद रखना, तो बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करेंगे और किसी का यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज एंड विद बोथ, यूजिंग एज वेल एज और एल्स विद बोथ इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यानी बोथ के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। एज वेल एज और एल्स इनके साथ कभी भी बोथ का यूज एज वेल एज और एल्स के साथ कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रामेटिकली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। कैसे, बोथ राम एंड, ये एंड आ गया, ये बोथ के साथ किसका यूज हुआ, एंड का। तो राम एंड श्याम आर कमिंग टू द पार्टी, राम और श्याम दोनों पार्टी में आ रहे हैं। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, आल्दो और दाउ, इसके साथ क्या जोड़ा रहता है, यट वाला। तो आल्दो और दो है, उसका मीनिंग होता है यत पे शुड बी फॉलोड बाय यट और जस्ट एक कॉमा, नेवर यूज बट विद देम। इनके साथ कभी भी बट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा इनके साथ यट का यूज करेंगे। आल्दो या दाउ दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, यट का यूज करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, आल्दो ही इज रिच, यट ये आ गया यट और ये कोमा भी आ गया साथ में। ही इज वेरी हम्बल, यानी हालांकि वह अमीर है फिर भी वह बहुत विनम्र है। ठीक है, ये आल्दो आ गया और इसके साथ क्या आ गया, यट आ गया। बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को अच्छे मार्क्स दिलाती है, अगर इनकी गलती नहीं करते हो तो। अगर गलती करते हो तो आप एक एक नंबर भी खो देते हो एग्जाम। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, अनटिल वर्सेस अनलेस। अनटिल रेफर्स टू टाइम, यानी अनटिल जो है वो किसको रेफर करता है, टाइम को, टू द पॉइंट। और जो अनलेस है वो किसको रेफर करता है, वो कंडीशन को रेफर करता है। और दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, तो इनके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे सेम क्लोज के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो अनटिल है वो किसको डिनोट करता है, टाइम। और जो अनलेस है ये किसको डिनोट करता है, ये कंडीशन को डिनोट करता है। और एक सेंटेंस में अगर ये यूज हो रहे हैं तो इसके साथ यहाँ इनके साथ नोट का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। देखो आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं, टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, वेट हियर, अनटिल का यूज करेंगे टाइम के लिए, बिल्कुल अभी मैंने बताया था आपको। वेट हियर यानी यहाँ रुको तब तक जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। ऐसे कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में अनलेस का ही यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अनलेस का। यू टेल द ट्रूथ आई विल नॉट लीव यू, ये जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यानी इसने कंडीशन डाल दी कि अनलेस यू टेल द ट्रूथ, यानी जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक वो सच नहीं बताएगा। तो कंडीशन डाल दी, उसको सच बताना पड़ेगा उसको अगर छूटना है तो, ठीक है। और यहाँ समय की बात हो रही है कि तुम्हें रुकना चाहिए यहाँ पर, कब तक, जब तक मैं वापस नहीं आता। तो एक समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, आइदर और नाइदर नोर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कैसे यूज होते हैं। जब ये यूज होते हैं तो इनके साथ जो आइदर और है और नाइदर नोर है उनके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होती है वो कैसे यूज होती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। कैसे, देखो ना इधर आ गया द टीचर, नोर, ये हो गया, ना इधर नोर का यूज हो गया। जो पास्ट पास्ट में कौन सा है, द स्टूडेंट्स है, तो द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आई, आर आई। अगर टीचर के अकॉर्डिंग करते हैं तो इज आना चाहिए था, लेकिन ये तो रूल ही नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट पास में है ये एस वन हो गया और ये एस टू हो गया, दो सब्जेक्ट आ गए, ना इधर द टीचर, टीचर फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और द स्टूडेंट्स सेकंड हो गया। और आर क्यों है, क्योंकि ये प्लूरल बना हुआ है, प्लूरल बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर यूज हो रहा है। तो आर क्यों आया, स्टूडेंट्स की वजह से आया, ठीक है। तो जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वह फिल होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, उनको देखो, आप बताना अपने जवाब क्या होने चाहिए इनके अंदर। वर्क हार्ड ब्लैंक यू शुड फेल, अब ये बता रहा है कठिन परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे। ऑप्शन है अपने पास एंड, बट, लिस्ट और। तो देखो यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, शुड, ऐसे पहचान नहीं होते हैं आपको एग्जाम में। ये देखो शुड आ गया, शुड के साथ तो एक ही चीज यूज होती है, लिस्ट। अगर लिस्ट दे रखा हो तो शुड फिल कर दो, शुड दे रखा है तो लिस्ट फिल। ये जोड़ा मैंने अभी आपको बताया था कि जो शुड का प्रयोग होता है, वो जो रूल होता है वो लिस्ट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो सूनर डिड द बेल रिंग, अब नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। अब इसमें देन देखो, एक तो वैन का होगा नहीं और बट का होगा नहीं, काटना सीखो। अब देखो अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहते हो तो ये दिक्कत हो जाती है कि देन कौन सा है। और मैंने इसको बताया था टी एच ई एन वाला तो होगा नहीं, टी एच ए एन वाला ही होगा, और ये मैंने आपको भी बताया पीछे के पीछे, तो देन होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, और एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीजों के नंबर कटते हैं, देन और देन। तो ये ध्यान, टी एच ए एन होता है नो सूनर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट हियर
आई कम बैक। अब ये क्या बता रहा है, ये अनलेस का यूज होना चाहिए, अनटिल का, सिंस का, बिकॉज का। देखो इनका तो है नहीं, अनलेस और अनटिल। अनटिल का होता है टाइम के लिए, किसके लिए होता है, टाइम के लिए। और ये अनलेस होता है कंडीशन के लिए। तो कंडीशन तो यहाँ है ही नहीं, टाइम की बात हो रही है तो अनटिल हो गया। और अभी अपने पीछे इसका ही देखा था, जो अनटिल है वो समय के लिए यूज होता है, अनलेस जो होता है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जब समय की बात हो रही हो तो अपन अनटिल का यूज करते हैं। और अनलेस जो होता है वो जो शर्त दे रखी होती है, कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो रखी होती है, वहां पर अपन अनलेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। तो आल्दो के साथ अपन किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। आल्दो या दाऊ हो जाता है, उसके साथ एक ही यूज होता है, येट। ठीक है, और ये अपना इसके साथ कोमा भी यूज हो रखा है, तो बट होगा नहीं, एंड होगा नहीं, येट का यूज होगा। तो राइट आंसर होगा येट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, इसको आप जवाब दोगे। मैक हैश फॉर्म आ गया, यू विल मिस द ट्रेन, विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जल्दी करो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब इसमें कौन सा होना चाहिए, आप अपना कमेंट करके इसका जवाब देना। अदरवाइज होना चाहिए, एंड होना चाहिए, बट होना चाहिए, या सिंस होना चाहिए। जो भी कंजंक्शन इसमें यूज होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। और लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब चैनल पे नए हो या पहले से विजिट कर रहे हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ऐसी क्लासें आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।